हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ्स का, जो मैंने बोला था कि टारगेट बोर्ड की एक सीरीज में आऊँगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है। तो मैं इसमें मैंने जैसा कि आप लोग देखना थंबनेल में मैंने बोला है टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तो वैसे ही मैं टॉपिक वाइज और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीरीज चलती रहेगी एग्जाम तक, है ना। प्री बोर्ड के एग्जाम तक आपको ये सीरीज चलती रहेगी। और ये सीरीज ऐसी नहीं है कि आप प्री बोर्ड तक देख करके छोड़ दो, है ना। प्री बोर्ड तक देखने की जरूरत नहीं, ये आपको एवरग्रीन वीडियो बना रहा हूँ मैं ये, ताकि ये क्या हो कि आप इसको बार बार रिपीटेड आप प्रैक्टिस करते रहो, सुनते रहो, क्वेश्चन को देखते रहो पैटर्न कैसा है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम 90% क्वेश्चन मैं ऐसे डालूंगा जो प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है ना। तो आपको प्रीवियस ईयर करने के लिए प्रीवियस ईयर की बुक्स आपको खोलने की जरूरत नहीं है, बार बार बुक्स देख करके बर्डन हो जाता है कि इतने सारे क्वेश्चन कैसे करें। तो मैं उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन में बहुत इसको प्रैक्टिस करके, मतलब मैं सारे क्वेश्चन को देख करके ऐसे क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाता हूँ जिसके पीछे सारे आपकी बुक की जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके आसपास ही है। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में सिलेक्टेड करके ले आता हूँ, तो आप जरा ध्यान से देखते रहना। और सारे क्वेश्चन में बेसिक और स्टैंडर्ड, जहाँ पे स्टैंडर्ड की बातें होगी वहाँ पे स्टैंडर्ड की बातें मैं करूंगा। और स्टैंडर्ड के लिख भी दूंगा कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और जहाँ पे नहीं लिखूंगा समझना बेसिक के हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बेसिक स्टैंडर्ड में, कभी कभी स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन भी बेसिक में दिख जाते हैं। राइट। तो आज मैं करने वाला हूँ जो क्वेश्चन, उसको देखिएगा आप। जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन इसके बाद क्वाड्रेटिक के भी करेंगे। तो आइए देखते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए। और आप लोग जब भी एक और चीज बातें बोलनी है, आप लोग वीडियो देखते हो उसमें कमेंट जरूर करा करो, अच्छा लगे वो भी बुरा लगे वो भी बता दिया करो, इससे मोटिवेशन मिलती है मुझे। ठीक है ना। और लाइक किया करो, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर भी करें, अच्छा लगे तो शेयर करिए। यही हमारी एक आपकी ये जो फीस है इस डेडिकेशन के लिए, वो यही है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। बस यही आपकी फीस है और कुछ नहीं, बाकी मेहनत मैं करूंगा, आप लोग देखते जाना। ठीक है ना। बोर्ड के लिए ये चलाया है, बिल्कुल इसकी बेनिफिट आपको प्री बोर्ड में दिख जाएगा अगर आप लोग कंटिन्यूअसली, आप लोग जैसे मैं वीडियो डालता रहूंगा देखते रहना। ठीक है ना। हाँ, एक दो दिन पे डालता हूँ क्योंकि टाइम लगता है क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, बनाने में, रिकॉर्ड करने में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। लेकिन आपको ये वीडियो कंटिन्यूअस मिलती रहेंगी, कम से कम वीक में आपको कम से कम 2 से 3 वीडियो तो इस सीरीज की अपलोड होती ही रहेगी आपको। ठीक है ना। अगर रेगुलर हो गई, अगर टाइम मिला तो रेगुलर भी करता रहूंगा। और ऐसे मतलब वीक में आपको 3 वीडियो आराम से मिलेगी कम से कम। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आइए देखते हैं। पहले सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है वो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेयर पे इसका नाम क्यों पड़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 वेरिएबल होंगे। राइट। 2 वेरिएबल होंगे। कैसे? जैसे मैंने बोला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनो, आप लोगों ने पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। यहाँ पे सिर्फ पढ़े थे लेकिन लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। यहाँ आप पढ़ रहे हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब यहाँ पे जो 2 वेरिएबल की जो इक्वेशन है, ऐसे 2 इक्वेशन होंगे सिमिलर। ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है पेयर। राइट। और 2 वेरिएबल है, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 वेरिएबल, एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। और ध्यान से देखो, इसकी पावर 1 1 है, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर अगर 1 हो, वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या दिख रही है, वेरिएबल की पावर आपको क्या दिख रही है, पावर आपको वेरिएबल की पावर दिख रही है 1। और मैंने यही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, याद रखना। पॉलिनोमियल बेसिक आप पढ़ते नहीं हो और सीधा जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, दिक्कत हो जाती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। और मैंने आपको पिछली, आप देखे होंगे पीछे का लेक्चर आप पॉलिनोमियल वाले में, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बताया था कि अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो तो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल की पावर, इसलिए इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला गया। लीनियर इक्वेशन बोला गया, समझ में आ गया, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है। 2 वेरिएबल इसलिए बोला गया क्योंकि इसके पास 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई हैं। अब सुनो, पेयर इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसी तरीके के एक और आ जाएगा,
ऐसा बी एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब ये दो आ गए ना, एक ये और एक ये, तो ये दो आ गए, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पेयर। तो आपको हर एक वर्ड की मीनिंग आपको पता चल गई, पेयर क्यों बोला, टू वेरिएबल क्यों बोला, फिर हमने इसको लीनियर क्यों बोला, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, राइट। तो आइए देखते हैं। तो ये बातें हो गई हमारी इसकी, और ये समझा हुआ है सभी को, लेकिन एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताते जा रहा हूँ, ताकि आपको जिनका नहीं पढ़ा होगा वो भी यहाँ पे देख सके, तो उनको समझ में आ जाए, क्योंकि ये कंप्लीट रिवीजन सीरीज है ना। मतलब ये रिवीजन करोगे तो आपको कुछ छूट मिस नहीं होना चाहिए, राइट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, जरा देखो। अब आगे हमारे पास ये, पहले इसको रफ कर लेता हूँ मैं, और आप समझना, लिखने वाले लिखते रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाना, और आप समझते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी आती है लीनियर वेरिएबल। मैंने आपको बता दिया था कि दो प्रकार के हमारे आएंगे इक्वेशन, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या देखा आपने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों की दोनों पेयर है। आप सुनो, अब मैं आपको ये टेबल जो देख के पता चलेगा, इसी में एक और मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे हम लोग इस पेयर का नेचर भी बता सकते हैं। नेचर कैसा, तो कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, या नॉन कंसिस्टेंट भी बोले, इनकंसिस्टेंट पेयर। और एक नया आप याद रखना, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है ना। अभी आपको पता चलेगा कि डिपेंडेंट कौन है, कंसिस्टेंट कौन है, नेचर कौन है, पेयर। हम पेयर का नेचर भी बता सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं पहला। तो इसमें पहला आपने, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, आई थिंक विजिबल है आप लोगों को, ऑडिबल है, वॉइस क्लियर है ना। आइए देखते हैं। तो a1x प्लस, ये कॉफिशिएंट है, ध्यान से सुनना, x के आगे a1 जो है x का कॉफिशिएंट है ना। b1 जो है y का कॉफिशिएंट है, c इज कांस्टेंट, मतलब स्थिरांक। पहली कंडीशन ये दे रखा है कि अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो इससे हम बोलते हैं क्या, अगर मैं ग्राफ की बातें करूं तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है। डेट इज, इंटरसेक्टिंग ग्राफ का मतलब कि अगर दो ग्राफ बने रहे हैं तो दो लाइन बनेंगे। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, दो लाइन के ग्राफ हो गए, है ना। ये दो लाइन के ग्राफ है, मान लिया L1, बार बार पीछे क्यों जा रहा है ना, और ये हुआ L2। तो ये दोनों जाके इस पॉइंट पे कट हो गए, राइट। तो ये जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हमारा सॉल्यूशन बताएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डाल देंगे। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, इसको फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरसेक्टिंग ही क्यों बोला जाता है ना। एक सॉल्यूशन है। तो अब ये इसका मैं ग्राफ बताता हूँ, यहाँ पे देखो जरा। एक मैं पहले इसका एक स्लाइड ले लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ कोई, और कहाँ गया ब्लैंक स्लाइड, कोई भी आ जा। हाँ देखो, ब्लैंक स्लाइड ले लिया मैंने, और मैंने बोला कि इंटरसेक्टिंग क्या होता है, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन अगर मेरे को बात करनी है तो ध्यान से देखना। ये हमारे पास लाइन है, ये एक्सिस हो गई हमारी, एक्सिस, और इस एक्सिस में y और ये हमारा x हो गया। एक लाइन मैंने ऐसे डाला, ये लाइन 1 है, मान लिया लाइन 1 जिसकी a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन मेरी ऐसे गई, लाइन 2, इस लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये लाइन जाकर के यहाँ पे अगर कट कर गई, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो लाइन आएगी, ध्यान से देखना, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो लाइन आ रही है, तो मैं अब यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है, राइट। तो देखो जरा, मैं अगर वैल्यू की बात करूँ तो आप यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर मैं 0, ये हमारा ऑरिजिन है 0,0, यहाँ से मैं चला x, यहाँ से चला x, तो पहली चीज तो x इंटरसेप्ट हो गई हमारी, और इसके बाद y के डायरेक्शन में चलेंगे तो ये हमारी y की, इसका मतलब x, y, दिस पॉइंट इज आवर सॉल्यूशन, दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन,
दिस पॉइंट इज सॉल्यूशन पॉइंट, यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन पॉइंट है। तो कैसे सॉल्यूशन मिले, तो अगर एक ग्राफ किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हम उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बताओ, यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोई दो लाइन अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे करे तो आप बोल सकते हो टू सॉल्यूशन, लेकिन एक दो लाइन है अगर एक पॉइंट पे कर रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन क्या, अभी हम लोगों ने टेबल में देखा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यही देखा था हमने। तो ये कंडीशन आप याद रखना, ध्यान से देख लो, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हमने बोला कि ये कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। यानी इसके पास कैसी सॉल्यूशन होगी, एक ही सॉल्यूशन होगी, ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, राइट। और अगर मैं बोलूं कि ये दोनों पेयर कैसे बनेंगे, तो कॉन्सिस्टेंट पेयर बनेंगे, कॉन्सिस्टेंट, ये कैसे पेयर बनेंगे, कॉन्सिस्टेंट पेयर, राइट। तो ये हो गया हमारा ग्राफ का नेचर, एक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा और एक पॉइंट। आपसे पेपर में कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, वन पॉइंट ओनली, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एक पॉइंट और होगा सिर्फ इसके पास, ठीक है ना। तो अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस चीज को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, राइट। अब आते हैं स्लाइड पे, फिर से उसी स्लाइड पे आते हैं हम लोग, कहाँ गया, आ जाओ, ये रहा हमारा वो स्लाइड। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखो, ओनली वन सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे आ जाओ, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट इसने बोला कि a1/a2 बराबर, अगर दोनों इक्वेशन के पेयर ऐसे हैं, अभी मैं समझाऊंगा भी कि ये कैसे हैं, क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग इस पे ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। बस ये पॉइंट याद रखना कि मैं कौन कौन सी कंडीशन है जिसपे ये इंटरसेक्ट करेगा या एक सॉल्यूशन होंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन का नेचर याद रखना। नेचर मैंने नीचे लिख रखा है, कॉन्सिस्टेंट होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब देखो, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर है c1/c2 के, यानी ओवरऑल इक्वेशन क्या है आपके, बराबर 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 है, राइट। तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस मतलब एक के ऊपर एक लाइन जाएगी, और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब इस चीज को समझते हैं, ठीक है। और इस चीज को समझते हैं तो फिर से उसी ग्राफ पे मैं चलूंगा, और जहां पे मैंने वो ग्राफ बनाया है वो आते हैं उसी स्लाइड पे। देखो कहाँ चला गया वो स्लाइड, कोई भी स्लाइड ले लेते हैं, देखो, हाँ आ गया, ये रहा स्लाइड, ये इंटरसेक्टिंग का था। अब मैं इसको रफ करता हूँ, रफ कर देता हूँ इसको, अब रफ हो गया, यहाँ आ जाओ। तो मेरे पास अब देखो, आप यहाँ पे कंडीशन क्या है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने जो कंडीशन डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कंडीशन में मैंने हम देखा कि ये कैसा पॉइंट है, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस, ठीक है ना, कोइंसिडेंस लाइन होगी ग्राफ का। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन यानी मोर देन वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या इसी को बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आइए जरा ग्राफ की बात करते हैं, ये हमारी ग्राफ है, और ग्राफ में y और x की बात करूं तो एक लाइन तो मेरी ऐसे जा रही है, देखो एक लाइन ऐसे जा रही है L1, और इसी के ऊपर एक लाइन और जाएगी, मैं इसी के ऊपर कैसे दिखाऊं, रेड कलर से दिखाता हूं, तरह ध्यान से देखना। ये जो अनदर लाइन है वो मैं ऐसे दिखाता हूँ, इसी लाइन के ऊपर देखो, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन में ऐसे लेके जा रहा हूँ, कोइंसिडेंस लाइन है ना, इसी के ऊपर मैं L2 लिख रहा हूँ, ये L1 और ये L2 एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना, कोइंसिडेंस। तो ये बताओ इसमें कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट, एक लाइन जो होती है ना उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन देता है। मैंने आपको बताया था कि जितने पॉइंट्स मिलेंगे, एक पॉइंट एक सॉल्यूशन देता है। इनफाइनाइट पॉइंट अगर होंगे, कि कोई भी लाइन अगर बन रहा है तो देट इज इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं उसके पास, एक लाइन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। और उसी को हम लोग मेनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अच्छा, जब मेनी सॉल्यूशन हो गया तो मैंने अभी एक पॉइंट लिखा था,
कि ये कैसा पेयर कैसा है, ये दोनों जो पेयर बनेंगे, अगर ये पेयर बनेंगे, ये कैसे पेयर बनेंगे, तो मैं बोलूंगा ये बनेंगे डिपेंडेंट डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट पेयर, डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट पेयर, या इसी को इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है किसी पे, डिपेंडेंसी पे, है ना, एक लाइन दूसरी लाइन पे डिपेंडेंट, इसलिए इसको डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट पेयर भी कहा जाता है अगर इस कंडीशन को लिखा रहे। क्वेश्चन में कैसे आते हैं वो डिस्कस करेंगे आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं फिर से उसी स्लाइड पे, आ जाओ फिर से देखते हैं। ये रहा मेरा फिर से, अब ये मेरा पॉइंट है तीसरा। थर्ड कंडीशन क्या है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं बराबर है किसके, c1 बाई c2 के, और ये मेरा ग्राफ देता है पैरेलल, और पैरेलल हो गया तो कहीं कट नहीं किया, दो लाइन जब कट नहीं करेंगे दैट इज नो सॉल्यूशन। ओके, ग्राफ में इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वन सॉल्यूशन, में एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, और अगर कहीं कट नहीं कर रहा है दैट इज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। तो कोई पैरेलल की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल यहीं पे दिखा देता हूं कि अगर दो लाइन आपके पैरेलल हो ऐसे, तो ये L1 और ये हो गया L2, ये पैरेलल हैं, कहीं पे कट नहीं कर रहे हैं, दैट इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं पेयर की तो इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट पेयर होंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर, याद रखना ये सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो आ जाइए देखते हैं, अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, सारे पॉइंट हो गए खत्म। तो कंसिस्टेंट पेयर कौन कौन से होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन जो होता है कंसिस्टेंट पेयर होता है, यहीं पे लिख देता हूँ, नोट कर लेना, नहीं लिखा था, कंसिस्टेंट पेयर। ये होता है डिपेंडेंट और ये होता है इनकंसिस्टेंट। ये सभी पेयर्स हैं, पेयर, राइट, ये सारे हो गए हमारे पॉइंट्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और क्वेश्चन से रूबरू करते हैं, ध्यान से सुनना, फिर से एक बार देख लो। अगर यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा तो a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। अगर आपको कंसिस्टेंट कोइंसिडेंस लाइन यानी आपको क्वेश्चन में दे देगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्वेश्चन में गिवन रहेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आप याद रखना ये कंडीशन लगा लेंगे, a1 बराबर a2, b1 बराबर b2, c1 बाई c2, फिर ये लिख लेंगे। सारे पॉइंट हम लोग चेक करने वाले, यहाँ पे b1 बाई b2 कोई भी दो पॉइंट को लेके हम अननोन निकालेंगे। एक क्वेश्चन आते हैं, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी कि एक इक्वेशन दिया हुआ है उससे कितने पेयर हमें बनाना है। क्वेश्चन सुनते जाइएगा, पहला क्वेश्चन है और मैं रफ करता जाऊंगा क्योंकि जगह कम है यहाँ पे। ठीक है, बोल रहा है 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखा है हमारे पास। बोल रहा है राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल्स सच ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर फॉर्म्ड इज, पहली कंडीशन फॉलो करनी चाहिए पैरेलल की, कोइंसिडेंस की और इंटरसेक्टिंग की। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ पैरेलल की कंडीशन, फिर लिखूंगा मैं कोइंसिडेंस की, और फिर लिखूंगा मैं इंटरसेक्टिंग की। यही दे रखा है, पहले तो हमें कंडीशन ही पता होनी चाहिए। अब आपकी प्रैक्टिस हो रही है, याद करिए, जल्दी बताइए कि पैरेलल की कंडीशन क्या थी, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2। कोइंसिडेंस की क्या थी कंडीशन, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या थी कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। चलिए आइए, अब हमें जो बात करनी है इससे रिगार्डिंग बात करनी है, तो मैं पेन चेंज करता हूँ और सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, मेरे को इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस माइनस, देखो कोई भी इक्वेशन आप चुन लेना, बस याद रखना कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी रैंडम, मेरा a1 बाई a2 b1 बाई b2 का रेशियो सेम होना चाहिए। तो सेम होना है मतलब, सेम बनाने का मतलब क्या हुआ कि अगर a1 है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2,
ये मेरे को सेम बनाना है। इधर तो कोई भी रख देंगे B2, इधर कोई भी हमें बराबर नहीं करना, तो कोई भी रैंडम के कांस्टेंट हम ले सकते हैं। ध्यान से सुनना। अब A1/A2, A1 अगर मेरा 2 है, ध्यान से सुनना, और मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, खुद से एज्यूम कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया दूसरे इक्वेशन A2 की वैल्यू में 4 ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ इधर कोई भी नंबर लो और इधर नंबर B2 B1 हमारे 3 दे रखा है, तो ध्यान से सुनो, ये कितना बढ़ रहा है, तो 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो ये भी हमारा कितना होना चाहिए, 2 टाइम इंक्रीज करके यहाँ पे लिखना है 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 लिख देना। तो क्या हमें A1 A2 और क्या हमें B2 पता चल गया। C1 बराबर नहीं है तो कोई भी रैंडम नंबर आप ले सकते हो, क्लियर। C1 बराबर नहीं है क्योंकि हमारी कंडीशन में क्या दे रखा है कि ये पहले पैरेलल को बताना है, तो पहली पहली इक्वेशन हमारी जो अनदर इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे देखो A2 की जगह पे मैं क्या ले रहा, कोई भी रेशियो, बस रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखना मैं चेक भी करूंगा, अभी मैंने लिया 4x प्लस 6y माइनस प्लस 10 ले लिया मैंने, कोई भी बराबर 0, ये मेरी अनदर इक्वेशन है जो इस रेशियो से अगर मैं कंपेयर करूं, चेक भी कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, हालांकि मैंने यहाँ चेक करके ही लिखा है, तो ये कभी भी बराबर ही आएगा। तो क्या देखते हैं जरा, अनदर पेयर जो हमारा आया है क्या वो करेक्ट है या बस ऐसे ही है। देखो ध्यान से देखना, अब इस चीज को चेक करेंगे, हमें चेक करना है पैरेलल के लिए। चेक करते हैं कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है जो गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 है जो मैंने अभी लिखा, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमें इस लाइन को सेटिस्फाई कर रही है। तो 2/4, A1/A2 का मतलब 2 है, A1 की वैल्यू ये है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, मैंने ये इक्वेशन अभी लिखा और इसको चेक कर रहा हूं कि क्या ये मैंने सही लिखा है ना, राइट। तो देखो A1 की वैल्यू तो गिवन था मेरे को पहले से, और मैं दूसरी इक्वेशन खुद से बना रहा हूँ, 4, ठीक है, बराबर 3/6, कट करके देखो 1/2, और ये कितना आया 1/2, तो 1/2 बराबर रेशियो क्या है, ये सेटिस्फाई हो गया। अच्छा C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए, C1/C2 C1/C2 1/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। C1/C2 कितना है -12, और नीचे लिख दिया मैंने 10, ये कभी बराबर होगा क्या, -5/6 बराबर नहीं है ना, तो ये हमारी कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो पहली इक्वेशन हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो सेकेंड इक्वेशन इसी तरह लिखेंगे, तो अब आसान हो गया। अब करना सुनो, अब सब बराबर लिखना है तो आपको सब कुछ साइन वाइन सब देखना है आपको, ठीक है ना, राइट। तो अब देखो जरा ध्यान से, ऐसा कैसे हो सकता है जरा देखना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। -12 बराबर 0, अब मेरे को सबका रेशियो बराबर करना है, तो जितना जितना मल्टीप्लाई करके नीचे लिखोगे अनदर इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है जो मैं खुद लिख रहा हूँ एरो मार्क लगा करके, 2 का डबल 4x 6y माइनस, अगर 12 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 24, तभी तो हमारा सब सेम आएगा। तो दिस इज आवर आंसर, और इस आंसर को चेक करेंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं, A1/A2 मेरा क्या होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो देखो A1/A2 मतलब 2/4, B1/B2 कितना 3/6, C1/C2 कितना -12/-24, माइनस में ही लिया है, ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कट गया, 12 का टेबल से 2 बार में कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या 1/2 1/2 1/2 सब बराबर है, मतलब ये हमारे सही लिखा है इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन लिख लो, तीसरा इक्वेशन अब उम्मीद है समझ में आ गया, यहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए A1/A2 और B1/B2, तो कोई रैंडम कोई भी ले लो, राइट। तो जैसे मैंने, मेरे पास इक्वेशन गिवन थी 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, मेरे को यही दोनों बराबर नहीं करनी है, तो मैं कोई भी ले लेता हूँ, यहाँ पे 7 ले ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, y प्लस 12 बराबर 0। अब चेक कर लो, ये हमारी, मैंने कोई भी रैंडम एक इक्वेशन लिख लिया, कुछ भी, बस बराबर नहीं होना चाहिए रेशियो, ये याद रखना। तो ये आपको इक्वेशन फॉर्म करने बना रहा है, बता रहा है, तो मैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यही तो हमारा अच्छे इससे चेक करना है इंटरसेक्टिंग के लिए, तो चेक करते हैं 2/7 बराबर नहीं है क्या, देख लो 3/3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 2/7 के बराबर थोड़ी होता है ना, याद रहेगा। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट रहा है ये क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाएगा आपको देख करके सारे क्वेश्चन को। तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार।
देखिए जरा क्वेश्चन में बोल रखा है कि फॉलोइंग इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पेयर है। ध्यान से देखो क्या लिख रखा है, बोला कि इनकंसिस्टेंट है। भाई साहब इतना बढ़िया क्वेश्चन। इनकंसिस्टेंट मैंने पेयर बताया था क्या, जरा आ जाओ ध्यान से देखना, आ जाओ स्लाइड पे और ध्यान से देखना मैंने क्या बताया है। इनकंसिस्टेंट पेयर के लिए कौन सी कंडीशन लगाएंगे, लास्ट वाली लगाएंगे इनकंसिस्टेंट पेयर के लिए। तो इनकंसिस्टेंट पेयर के लिए लास्ट वाली कंडीशन याद रखो और आ जाओ। इनकंसिस्टेंट पेयर के लिए मैंने कंडीशन क्या लिखवाया था, ध्यान से देखना, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर। और मुझे की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन पहले सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद ये रहा हमारा सॉल्यूशन करेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखो। मेरे पास इक्वेशन यही है ना, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले x का कोफिशिएंट a1 की वैल्यू x, b1 की a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। ध्यान से देखो फिर a2 b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है k, राइट, ये दे रखा है। और C1 की वैल्यू, C1 से मतलब है नहीं लेकिन फिर भी लिख लेता हूं मैं, और दोनों से आंसर सेम आएगा k-3, और ये C2 कितना आ जाएगा k आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे k आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, तो अब मुझे चाहिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना, तो मैं किसी दो को सेलेक्ट करूंगा, मुझे k निकालने से मतलब है, राइट। तो किसी दो को, इनमें से मैंने दो को सेलेक्ट किया, क्या a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। किसी दो से मेरे को अननोन निकालने से मतलब है, बस उसमें अननोन कंसीडर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, x हमें निकालनी क्या है, वैल्यू ऑफ k निकालना है। तो x अपॉन में k की वैल्यू निकालनी है ना, राइट। तो इसमें k, सॉरी k आ गया हमारा पहला, k, x नहीं है k है, तो a1 की वैल्यू k, तो k डिवाइडेड बाई a2 की वैल्यू 12 यानी 12, और b1 की वैल्यू 3, और ये हो गया k। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा k स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 × 12। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ये हमारा k स्क्वायर, तो k की वैल्यू कितनी है √36, √36 जब बाहर आएगा तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 6, प्लस माइनस 6 होगी लेकिन 6 में लिख रहा हूँ क्योंकि यही आपका आंसर है, राइट। तो इस तरीके से अब चेक कर लेते हैं कि दूसरा अगर मेरा अगर दे देता तो क्या दे, दूसरा में मेरे को बराबर नहीं है इसलिए मैं उसको चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो याद रखना, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, ये बहुत आसान था क्वेश्चन। देखो फिर से क्वेश्चन आइए जरा, अब इसके बाद क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो फिर से। अब पिछली बार इनकंसिस्टेंट पेयर, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन दैट इज आल्सो कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर मतलब फिर से वही रूल लगेगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, राइट। तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लो और अपना अननोन निकालो। मेरे पास a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। a1 की वैल्यू हमारी दे रखी है 3k+1, a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो k² + 1, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिया है मैंने। और b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और c1 की b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी k-2, ये दे रखा है, ठीक है ना। आप शुरू करते हैं, तो शुरू करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर b1 बाई b2, यही लिखेंगे कंडीशन। a1/a2 कितना 3k+1, एक बार मिला लेना, कुछ क्या सॉल्यूशन कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, राइट। k+1 इज इक्वल टू, इधर क्या है 3 डिवाइडेड बाई k-2, b2 की वैल्यू k-2, राइट, सब कुछ सही है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3k+1 इंटू k-2 बराबर 3k² + 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k²
3k को -2 से करेंगे तो 6k, और +1 को k से करेंगे तो कितना आएगा +k, और 1 को -2 से करेंगे तो -2, इधर कितना आएगा 3k² प्लस, ध्यान से देखो, +3। ठीक है ना। अब एक कॉमन सी बात देख रहे होगे आप, ध्यान से देखना कि क्या क्या कटने वाला है। यहाँ पे कटने वाली चीजें देखिए 3k² प्लस में ये और ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इधर बच गया -6k माइनस, तो ये कितना आ गया जरा ध्यान से देखना, तो ये आ जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -5k, -5k -2 इज इक्वल टू +3, +3 उधर -5k, 3 -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, -5k इज इक्वल टू 5, और ये हमारी इम्प्लाइज दैट का साइन दे देता हूँ। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाई 5, और साइन हो गया माइनस का, तो 5 से एक बार में कट गया, तो k की वैल्यू आ गई 1, सॉरी k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई -1। यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी करेंगे। अब की बार आपको क्वेश्चन दे रखा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वेरी गुड। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है ना, और जितनी बार आएगा उतनी बार मैं ये लिखूंगा, और उसके साथ साथ ये भी लिखूंगा कि ये क्या है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ग्राफ कैसा होगा, कोइंसाइडिंग ग्राफ होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, सॉल्यूशन पे आओ। सॉल्यूशन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ए की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू हो गई 2, b1 की वैल्यू हो गई कितनी, माइनस का a-4, देखो साइन के साथ लेना है, माइनस रहेगा अलर्ट हो जाना। ठीक है, हमसे पूछा गया है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है ना, चलो निकालते हैं। और C1 की वैल्यू हमारी कितनी है, C1 की वैल्यू मैं ले रहा हूं 2b+1। ठीक है, चलो A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू हमारी हो गई कितनी, माइनस का a-1, C2 की वैल्यू कितनी है 5b-1, और सब बराबर है ना। मैं एक बार पे किसके साथ लूंगा, ध्यान से देखना, दो पार्ट में इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे, देखना बहुत अच्छा, आसानी से आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरे को सब तो बराबर है ना, मतलब ये रेशियो सी की C1 के भी बराबर हो सकता है, A1 वाले रेशियो इसके बराबर। तो याद रखना, जिसका रेशियो गिवन होगा क्वेश्चन में उसको पहले लिखेंगे, और दोनों रेशियो से इक्वेट करेंगे बारी बारी से, तभी हमारा यहाँ पे देखो दो अननोन है, दोनों को बारी बारी से A1/A2 बराबर B1/B2 एक बार इससे करेंगे, फिर A1/A2 को बराबर B1/B2 C1/C2 से करेंगे। आपके दिमाग में चलेगा सर B1/B2 को C1/C2 से कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम क्यों करेंगे, जो काम हमारे आसानी तरीके से होए। तो आइए जरा वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू 2/4, और यहाँ पे B1 की वैल्यू कितनी है, -a-4 डिवाइडेड बाई -a-1, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस करेंगे 1/2, 1/2 बराबर क्या बचा, a-4 डिवाइडेड बाई a-1, क्रॉस कर दो ऊपर नीचे, तो वैल्यू क्या आएगी बताओ, a-1 इज इक्वल टू 2 इंटू a-4, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, a 2a इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -2a बराबर -8, और ये +1 इधर आ जाएगा, +1 इधर आ गया तो +1, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, -a इज इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई यहाँ पे मेरी 7। अब यहाँ से b की निकाल लेंगे, C1 से इक्वेट करके b की निकाल लेंगे, क्यों, 2/4 इज इक्वल टू C1/C2 कितना है 2b+1 डिवाइडेड बाई 5b-1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो ऊपर नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 काट देना पहले, तो ये 5b-1 इज इक्वल टू 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो 4b, 2 को +1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा,
मैंने डायरेक्ट करा है, इतना तो आ गया होगा। 5b माइनस 4b इज इक्वल टू +2 +1, -1 इस साइड आएगा +1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी जरा देखना, b इज इक्वल टू 2 और 1 3, तो ये है आपका आंसर, यानी फाइनल आंसर a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये आपका आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन है, और ये रहा आपका टास्क, होमवर्क जो आप करके आओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ये, ठीक है ना, बी वाला ये आपका टास्क है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन। इस इक्वेशन को, लीनियर पेयर के इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आइए जरा लीनियर पेयर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। अच्छा ये बताओ, इक्वेशन को सॉल्व करने के, इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड पढ़ने हैं आपको, एक पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और क्रॉस मेथड तो कट ही गया है, तो हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल किसका करेंगे बताओ? एलिमिनेशन का, है ना। यहाँ पे आ जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और ये स्टैंडर्ड के लिए है, स्टैंडर्ड वाले के लिए है, ध्यान देना, अच्छे क्वेश्चन है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करूंगा, एलिमिनेटिंग एक्स सॉल्व करने का तरीका सुनना, एलिमिनेटिंग एक्स, एक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए को, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, तो 1 को लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। और ये नीचे वाला क्या हो, एज इट इज रह जाएगा, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, यही बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, घटा देंगे दोनों को, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका साइन बदल जाएगा। अब इसकी ओरिजिनल साइन क्या हो जाएगी, माइनस, माइनस है तो ये प्लस, यहाँ भी माइनस है ऐसे लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। चलो सबको लिखते हैं। तो ये जब घटेगा तो ये कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। इसके पास क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखो, वाई, ए वाई और बी वाई, तो वाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। वाई यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन है, वाई को लिख दिया और ए प्लस बी लिख दिया मैंने, क्योंकि अब बी का साइन क्या हो गया, प्लस। इधर आ जाओ, यहाँ पे ए स्क्वायर, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो ध्यान ध्यान से, ए इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, प्लस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस का ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ध्यान से देखना, a इंटू ए प्लस बी, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, प्लस, ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस लिख करके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बोलोगे सर हाँ। y, ध्यान से देखो, y a प्लस बी, क्या आपको पता है ए प्लस बी, यहाँ पे मैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी बी माइनस ए, बी प्लस ए या ए प्लस बी, बात तो बराबर ही है ना, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ देखो कॉमन ले लेता हूँ मैं, ए प्लस बी, देखो जरा, यहाँ भी ए प्लस बी और यहाँ भी ए प्लस बी, कॉमन ले लो, ए प्लस बी कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचा क्या, यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे बच गया बी माइनस ए, यहाँ बच गया ए प्लस बी माइनस ए, बच गया ये और ये कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, a से a कट गया तो y की वैल्यू आ गई b, दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है ना। y की वैल्यू b आ गई, y की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, पहले लिख लेंगे उसको, a प्लस बी,
तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, ये b हो गया, a प्लस बी, b से b कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a। मतलब हमारा जो आंसर आएगा x की वैल्यू a और y की वैल्यू b। दिस इज योर आंसर। ये आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं और कोई क्वेश्चन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और आपको नेक्स्ट हम कराएंगे, आपको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा मैं। तो देख लो जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा मैं यहीं पे डील कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ये इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, उसको जरा ध्यान से देख लो। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, 2 होता है। मैंने ये बता रखा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हुआ तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 हुआ तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, रूट्स निकालते हैं, है ना, रूट निकालते हैं, राइट। एक यहाँ से क्या निकालेंगे, रूट, रूट दैट मीन्स जीरोस, है ना, जीरोज निकालते हैं, है ना, याद रखना। तो नेक्स्ट है, देखोगा नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट। अब कौन कौन से मेथड से हम लोग फाइंडिंग रूट करें, मतलब रूट कैसे फाइंड करना है ये सीखेंगे इसमें, ठीक है। फिर आते हैं इधर नेचर ऑफ रूट, ठीक है। फाइंडिंग, एक यहाँ देखो मेथड है, एक होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, और एक होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है ना। ये 2 प्रकार के मेथड है। रूट्स इसमें निकालेंगे तो रूट्स इसमें देखेंगे इक्वल रूट्स, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, दिस इज अल्फा बीटा। नेचर ऑफ रूट यहाँ पे सीखेंगे, नेचर ऑफ रूट दैट मीन्स यहीं पे स्क्वायरिंग मेथड में आप क्या क्या सीखते हो, स्प्लिटिंग में हम लोग सीखते हैं क्या, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सीखते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ रूट किस मेथड से सीखा जाता है आपको, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर मेथड यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सीखते हैं, यानी डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और रूट की वैल्यू, रूट जो होती है वो क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। इस मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। और 2 रूट्स कैसे होते हैं आगे आके देखते हैं। अब मैं जब बताऊंगा आपको ध्यान से देखते जाना कि रूट का नेचर कैसे होगा। पहली चीज कि यहाँ पे हमें देखना है डी, फिर यहाँ पे डी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। नेचर यहाँ पे लिखूंगा मैं। अगर मान लो डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो ये डी की फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे हो जाएगी 0। और इसका नेचर कैसा होगा, इक्वल रूट होगा, मैंने रूट इक्वल रूट्स होंगे, मतलब मूल यहाँ पे बराबर होंगे हिंदी में। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे इसको। और यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, 2 डिफरेंट बोल सकते हो, मैं डिस्टिंक्ट को डिफरेंट लिख दे रहा हूँ, डिफरेंट रूट्स। याद रखना कि अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 सॉल्यूशन होंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गया मतलब ये 0 ग्रेटर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नो रूट्स, कोई रूट्स फाइंड नहीं होंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना कुछ चीजें। अब मान लो मेरे को रूट का फॉर्मूला क्या पता है, ये पता है, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। और ये किसके लिए निकाल रहे हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है, उसी के आधार पे ये लिखा है मैंने। और ये 2 प्रकार के होंगे, जरा ध्यान से देखो। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x1 रूट जो है वो कैसे होगा, माइनस बी प्लस लेंगे एक बार, और देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, डी डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से मेरे को पहला रूट मिल सकता है। अगर मैं x2 निकालना चाहूँ, कोई भी मतलब दूसरा रूट निकालूंगा, तो माइनस बी
प्लस माइनस में रहेगा और डी डिवाइडेड बाई 2 है। ये हो गया हमारे पास रूट की बेसिक डेफिनेशन। अगर रूट इक्वल है तो कंडीशन डी इज इक्वल टू 0 लगाएंगे और डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कि डी को क्या बोला जाता है बताओ? डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है इसको, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में विवेचन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, याद रखना। तो ये हमारे पास था पॉइंट, जो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब करेंगे क्वेश्चन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, इसके के की वैल्यू निकालने वाली करेंगे। ठीक है, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं यहाँ पे, तो उसके क्वेश्चन करा दिए, और इसके और भी क्वेश्चन कराते रहेंगे। जैसे एक साइकिल पहले पूरा कर लूंगा सारे चैप्टर का, उस तरीके से फिर से रिपीट करूंगा उसी चैप्टर से, फिर से ये चैप्टर रिपीट होगा। ये कब तक रिपीटेड चलता रहेगा? जब तक आपका पेपर ना हो जाए फाइनल, राइट। तो ये सीरीज मेरी चालू रहेगी टारगेट बोर्ड वाली। हमेशा नए नए क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज कराता जाऊंगा, और हर बार आप जब एक बार मैं साइकिल पूरा कंप्लीट करा दूंगा, तो आप पूरा वीडियो को पहले इस कॉन्सेप्ट देखते जाना, और उसी साइकिल को मैं रिपीट करता रहूंगा अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।